गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनी। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग मीनिंग जाने हैं और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोसेस क्या होता है ये सब जाने हैं, और उसके अलावा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा है। आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर हम मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज क्यों करें। इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होता होगा, कुछ तो बेनिफिट है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन पे है तो वो बाय लक नहीं होता है, ठीक है। वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट उसके पीछे वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो टॉप पे जाता है। बाय चांस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं करता है, उसके पीछे एक प्रोसेस, एक स्टेप वाइज वर्क जो बहुत प्रॉपर तरीके से किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो भी वर्क हैं वो क्या होते हैं, सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है कई कंडीशंस में मार्केट में। और अगर यही आपका प्रॉपर मैनेजमेंट है, सारी चीज़ों को आप बहुत अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हो, तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और जो भी रिसोर्सेज है उनको वेस्ट होने से मैनेजमेंट क्या कर लेता है, बचा लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं मैनेजमेंट के, जिसको हम एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट को बोला जाता है कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये लाइफ देने वाला टर्म माना जाता है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये लाइफ देने का काम करता है। अगर आपका मैनेजमेंट है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे क्या करेगा, ग्रो करेगा, बहुत बेटर वर्क परफॉर्म करेगा, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करते करते टॉप पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हम बैठे रहे जैसे काम कर रहे हैं और मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाए। बैठ के किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, और जब काम करने का बारी आता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन उसी को जो लोग हिम्मत करते हैं, ऑर्गेनाइज और अरेंज तरीके से बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के और अच्छे से वर्क को कंप्लीट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक दिन टॉप पे जाते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ बेसिक, बहुत सारे, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन को हम पहले ही बता दिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्या है, ये लाइफ देने का काम करता है। लेकिन कुछ मेजर इंपॉर्टेंस यहाँ पे है जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे क्या है, प्रॉपर प्लानिंग। पहला मेरा क्या है, प्रॉपर प्लानिंग। मैनेजमेंट कैसे प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करेगा। मैनेजमेंट का हम लोग पहले ही क्या कर रहे थे, फीचर पढ़ के आए, तो उसमें क्या कि ये एक गोल ओरिएंटेड होता है। इट मीन्स कि ये एक एम, एक गोल के साइड फोकस करता है, और जब भी आपका कोई गोल होगा तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे कि हम उसको कैसे अचीव करें, उसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में से बेस्ट हम चूज करने का कोशिश करते हैं। प्लानिंग क्या होता है, वर्क बिफोर हैंड, एक ब्लूप्रिंट होता है। अभी हम कुछ कर नहीं रहे होते, मेरे पास जो भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में सोचते हैं, और फिर क्या करना है, एक बेटर डिसीजन है, तो उसमें से जो मेरे लिए बेस्ट है वो चूज करने का ही क्या होता है, प्रोसेस प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्लानिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोगों का नेक्स्ट ये है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग इफेक्टिव और इफिशियंसी का मतलब पहले पढ़ के आए हैं, कि बहुत ही प्रभावी तरीके से आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या जो भी आप यूज करो, जो भी एक्टिविटी करने वाले क्या आते हैं, आपके रिसोर्सेज ही होते हैं ना। आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके जो भी रॉ वगैरह हैं उनको यूज कौन करेगा, आपके परफेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज रहेंगे, वो ही करेंगे ना। तो आपका अगर सही तरीके से प्लानिंग हुआ है, इट मीन सबको बताया गया होगा कि क्या काम करना है, किनको करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हम लोग प्लानिंग के ड्यूरेशन ही क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो आपके रिसोर्सेज का क्या होगा, वैसे में प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, उनको क्या होगा, क्लियरिटी होगा कि हमको क्या करना है, किस समय में करना है, मेरा मेथड और प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से हम करेंगे, सब कुछ क्या करेगा, डिसाइड करने में हेल्प करेगा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके सारे रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होंगे, और वो सही तरीके से अपने वर्क को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या है, राइट डिसीजन मेकिंग। राइट डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन लेने में मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा। हम लोग पहले कि हम प्लानिंग करते हैं, जब प्लानिंग करते हैं उसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कि मेरे लिए जो भी पॉइंट्स हैं जिनको हम चूज किए हैं, ये जो भी मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर एक सही डिसीजन लेने में क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि किस समय में एग्जैक्टली हमको क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा हो सकता है, किस
ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है कि कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल चीज है ये, ठीक है। एसेंशियल इट मीन्स कि जिसके बिना सही से मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि एक दूसरे के साथ ऐसा वर्किंग रिलेशन बनाना कि लोग एक दूसरे को काम में क्या करें, सपोर्ट करें। अगर मैनेजमेंट आपका सही है तो लोगों को क्लियर है कि किनको क्या करना है, कैसे करना है, तो किसी भी तरीके का क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस नहीं रहेगा। लोग क्या करेंगे, सबका अपना स्पेसिफिक वर्क है, सबको डिसाइड करके बताया है कि क्या करना है, सबको क्लैरिटी रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को काम में सपोर्ट करेंगे। जब उनको सही सही काम है तो सही से काम करेंगे ना। जब काम नहीं रहेगा, उनको क्लियरिटी नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोग ग्रुपिज्म करते हैं, इधर उधर बात करते हैं या लोगों का काम खराब करते हैं। लेकिन जब सबको डिसाइड करके दिया गया है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वैसे में लोग क्या करते हैं, अपने अपने काम पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड रहते हैं। अपने अपने जो उनको इंडिविजुअल गोल दिया गया रहता है उसको अचीव करने का कोशिश करते हैं और एक दूसरे के काम को अच्छा करवाने का कोशिश करते हैं। इट मीन सपोर्ट करते हैं, एक बेटर वर्किंग रिलेशन क्रिएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफेक्टिव स्टाफिंग। स्टाफिंग इफेक्टिव कैसे होगा, हम लोग अगर सही मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने लोगों का जरूरत है। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि मेरे पास क्या क्या काम है। हम प्लानिंग की, हम लोग पहले ही पढ़े ना कि एक अच्छा प्लानिंग में हेल्प करता है। तो अगर हम सही तरीके से प्लानिंग किए हैं तो उसी ड्यूरेशन में पता चल जाएगा कि मेरे पास करने के लिए कितना सारा काम है, क्या क्या करना है। मेरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब उनको करने के लिए कितने लोग लगेंगे ये हम वहीं पे डिसाइड कर लेंगे ना। और जब पता है कि कितने लोग लगेंगे तो जिस नेचर का जॉब है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लोगों का स्टाफिंग करेंगे कि मतलब जिस तरीके का काम है उसके अकॉर्डिंग उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको उस चीज में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। साथ ही साथ मान के चलिए कि एक हम ऐसे इंसान को चूज कर लिए हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन तो प्रॉपर है लेकिन उसको वो काम करने में मन ही नहीं लगता है, इंटरेस्ट ही नहीं है। इस कंडीशन में क्या वो कभी भी इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा? क्या पॉसिबल है? वो कभी भी इफेक्टिव होकर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसको हमेशा लो फील होगा, एनर्जेटिक मोटिवेटेड वो कभी भी फील नहीं करेगा। तो इस चीज से बचा देता है, ठीक है। मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो हम सही इंसान को चूज करेंगे सही जॉब के लिए, ठीक है। इट मीन उसके पास सही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहिए और साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट भी रहना चाहिए। तो इफेक्टिव स्टाफिंग होगा। जब हम सही इंसान को सही समय पे सही जॉब के लिए अपॉइंट करेंगे तो वो क्या करेगा, सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। काम चोरी नहीं करेगा किसी तरीके से, जिससे मेरा वेस्टेज होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, देखिए हम प्लानिंग क्या करते हैं, एग्जैक्टली कंट्रोलिंग जानने के लिए पहले हम जानेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग एट द टाइम हम करते हैं ना, प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में हम कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। प्लानिंग एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस को देख रहे होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, हम किस तरीके से करेंगे, कौन लोग हेल्प करेंगे, मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये सब सोचते हैं। मान लीजिए कि उस ड्यूरेशन में हम एक गोल डिसाइड कर लिए हैं कि हमको एग्जैक्टली ये काम करना है और उसके स्टेप्स जैसे भी होंगे जिस तरीके से उसके स्टेप्स को हम डिसाइड कर लेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। अब जब 1 महीना 2 महीना में मेरे को, जब हम प्लानिंग किए थे तो डिसाइड किए थे कि मेरा जो काम है वो क्या हो जाएगा, 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। या एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान के चलिए आप लोग का 12th है, ठीक है। आप लोग का प्लानिंग क्या रहा होगा कि हम बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करें 12th में, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप स्कूल जा रहे हो, अच्छा ट्यूशंस ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके अलावा जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, अभी से ही कर रहे हैं। क्यों? ताकि लास्ट समय में बर्डन ना रहे आपके ऊपर। अब जब जाके दिसंबर जनवरी आएगा और आप देखोगे कि आपका जो भी है, मान लीजिए कि 20% ऑफ सिलेबस भी नहीं रिकवर हो पाया है, क्या आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका गोल अचीव होते दिख रहा है? ऐसे में क्या आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे? इवन इस कंडीशन में तो आपका पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि कंट्रोलिंग प्लानिंग जब हम करते हैं तो पता चलता है कि हमको क्या इतने समय में अचीव करना है, और जब कुछ समय बीतने के बाद हम एनालाइज करते हैं और जब हमको गोल अचीव नहीं होते दिखता है ना, हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उस समय कंट्रोल करते हैं। इट मीन्स कि हम मेरा जो भी गलती है उसको वहीं पे एनालाइज कर लेते हैं। अब पूरा समय निकल जाएगा, मान के चलिए कि आप लोग मार्च अप्रैल आने तक देख रहे हैं, तब तक एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, आप तो वैसे भी चले जाओगे मार्केट। तो एग्जैक्टली कंट्रोलिंग में हेल्प कैसे करता है कि हमको दिख जाता है, हम जब एनालाइज करते हैं कि हम जैसा प्लानिंग किए थे वैसा ही मेरा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं, मेरा टारगेट अचीव होता दिख रहा है या नहीं। और जब नहीं दिखता है तो क्या करते हैं, हम वहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं चीजों को और वापस एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली मेरे से गलती हुआ कहाँ पे है,
तो मैनेजमेंट क्या करता है, बेटर कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। अब पूरा काम कर लोगे और गोल भी नहीं अचीव हुआ तो आपके तो सारे रिसोर्सेज और टाइम क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत वो है, रिड्यूस वेस्टेज एंड कॉस्ट। वेस्टेज और कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेगा, तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं कि रिड्यूस वेस्टेज, इट मींस कि टाइम के वेस्टेज और मनी के वेस्टेज और मटेरियल तीनों के वेस्टेज को बताएगा। कैसे, हम डिसाइड करके रखते हैं कि एक इंसान, हम मैनेजमेंट करते हैं तो पहले ही सब कुछ को एनालाइज कर लेते हैं कि कितने समय में किसी काम को किया जा सकता है, कितने लोग उस काम को करने के लिए लगेंगे, कितना रॉ का जरूरत होगा, क्या प्रोसेस तरीका होगा। तो लोगों को जब हम ये सब कुछ डिसाइड करके बताएंगे तो उनको क्लियरिटी रहेगा कि क्या करना है, कितने समय में करना है। उनके पास क्या होगा, बनाने के लिए कोई एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं होगा। वो क्या करेंगे, सही तरीके से काम को करेंगे। और जब सही तरीके से और सही समय पे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा। और हम स्टाफिंग भी क्या की है, बहुत सही तरीके से, मीन्स कि मेरे पास स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो वो वैसे भी क्या करेंगे, वेस्टेज को रोकते हैं। वो सही तरीके से, बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, वेस्टेज कम होता है। ठीक है, और क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करेगा मैनेजमेंट, तो सारे जो भी चीज है उनको हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अरेंज्ड वे में यूज कर रहे हैं, मेरा वेस्टेज नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सारे ही बहुत स्पेशलाइज्ड हैं अपने फील्ड में, उनको किसी भी तरीके के वर्क के बीच में उनको बैरियर्स नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे कि सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, अपने प्रॉपर तरीके से काम को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये कुछ मेजर था जिसको हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।